Assalamu alaikum everyone, this is Zubia Qazi from English N. Today we are going to study possessive adjectives. Possessive adjective is one of the grammar topics that needs to be discussed very importantly. आज का जो हमारा टॉपिक है and the topic is possessive adjective. Possessive adjective basically is a type of adjective. Possessive adjective एडजेक्टिव की एक टाइप है और एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव एक पार्ट ऑफ स्पीच है। एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है नाउन या फिर प्रोनाउन को। टू क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन मीन्स टेल समथिंग अबाउट। क्वालिफाई मीन्स किसी के बारे में कुछ बताना। एडजेक्टिव आपको बताता है नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ। फॉर एग्जाम्पल, ये क्लास बड़ी है। दिस क्लास इज बिग। बड़ा क्या है? क्लास। यहाँ पर बिग आपका एडजेक्टिव है और क्लास आपका नाउन है। हियर बिग इज क्वालिफाइंग नाउन, सो बिग इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ये है एक पार्ट ऑफ स्पीच। इस पार्ट ऑफ स्पीच की एक टाइप है जिसका नाम है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव, व्हाई डू वी यूज दिस? क्यों इसको इस्तेमाल किया जाता है? लेट्स हैव अ लुक एट द वर्ड। डेफिनेशन इज गिवन हियर। इट शोज पोजेशन एंड रिलेशन। ये शो करती है पोजेशन और रिलेशन। ये एडजेक्टिव की टाइप शो करती है पोजेशन या फिर रिलेशन। पोजेशन का मतलब होता है मिल्कियत, रिलेशन का मतलब होता है ताल्लुक या फिर रिश्ता। ताल्लुक या फिर रिश्ता बिलोंग करता है यूजुअली इंसानों से। पोजेशन यूजुअली बिलोंग करती है चीज़ों से, नॉन लिविंग चीज़ों से। इट शोज पोजेशन एंड रिलेशन। ये शो करती है एडजेक्टिव की टाइप। पोजेसिव एडजेक्टिव shows possession and relation. There is a note about this. What's that note? It takes noun after it. Possessive adjective अपने बाद हमेशा noun लेगी, ये एक रूल समझ लें। Possessive adjective always takes noun after it. Take it is a rule. What is noun? Noun is a part of speech. It is naming word. It is the name of anything that exists in the world. हर वो चीज़ जिसका नाम है वो नाम नाउन होता है। नाम का मतलब है नाउन। नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड। पजेसिव एडजेक्टिव के डायरेक्ट बाद हम नाउन लिखेंगे, नाउन लेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वी आर कमिंग टूवर्ड्स हाउ मेनी पजेसिव एडजेक्टिव्स डू वी हैव? Mainly there are 7 possessive adjectives. Mainly there are 7 possessive adjectives. 7 पॉजिटिव एडजेक्टिव्स होते हैं यूजुअली। जैसे हमारे पास 7 सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं, 7 ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं, इसी तरह से ही 7 हमारे पास पॉजिटिव प्रोनाउंस हैं, जिनमें से पहला हमारे पास है माय। नंबर 1 इज माय। माय की उर्दू मीनिंग आपके पास आती है मेरे, मेरा या फिर मेरी। योर, द प्रोनाउंसिएशन इज योर। यूर नहीं होती इसकी प्रोनाउंसिएशन। द प्रोनाउंसिएशन इज योर। योर, तुम्हारा, तुम्हारी या फिर तुम्हारे। यूजुअली हमारी जो उर्दू लैंग्वेज है उसमें हम 2 अल्फाज यूज़ करते हैं योर के लिए या फिर यू के लिए। वो है एक आपका या फिर तुम्हारा, आप या फिर तुम। बट व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश ग्रामर, सो वी ओनली हैव वन वर्ड दैट इज योर। तो अगर यहाँ पर, लेट मी मेंशन इट, अगर यहाँ पर आपके पास आ जाए आपका, आपका या तुम्हारा, तुम्हारी या तुम्हारे, आपकी या आपका, इसकी इंग्लिश आपके पास एक ही होगी एंड दैट इज योर। नेक्स्ट यू हैव आवर। मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल प्रोनाउंस दिस वर्ड आवर, बट इट्स नॉट आवर, इट्स आर। द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज आर। इसका मतलब है हमारा, हमारा, हमारी या फिर हमारे। नेक्स्ट यू हैव हर एंड हिज। हर एंड हिज दोनों की उर्दू मीनिंग आपको सेम मिलेगी। इसका, उसका, उसकी, उसके, उसका, उसकी या फिर उसके। लेकिन हर जो है वो यूज होता है गर्ल के लिए, फॉर गर्ल। हिज यूज होता है फॉर बॉय। इट मीन्स हिज इज यूज फॉर बॉय, मीन्स हिज आपका यूज होगा लड़के के लिए, हर आपका यूज होगा लड़की के लिए। आफ्टर दिस यू हैव देयर। द प्रोनाउंसिएशन इज देयर। THEIR। इसकी स्पेलिंग में भी यूजुअली मिस्टेक्स होती हैं। इसकी करेक्ट स्पेलिंग है THEIR।
What is the Urdu meaning of this word? उनका, उनकी या फिर उनके. And last 7th one you have its. ये जो word है its, ये एक possessive adjective है. इस word में अक्सर काफी contradictions आती हैं. Contradictions in a sense कि usually इस word को इस तरह लिखा जाता है, it apostrophe s, it apostrophe s. ये कुछ और है और ये कुछ और है. it without apostrophe s. Without apostrophe this is a possessive adjective. With apostrophe it is the contraction form of it is. apostrophe के बिना ये एक possessive adjective है और apostrophe के साथ ये contraction form है, short form जिसे हम कहते हैं. contraction form है किसकी? it is की. और यहाँ इसकी meaning है ये है. for example, ये एक marker है. this is a marker or I can also say it is a marker. या contraction form में हम कह सकते हैं it's a marker. बट इसको इसकी जगह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. क्यों? क्योंकि ये एक possessive adjective है और इसकी जो मीनिंग है इसका, इसकी या फिर इसके. इसका, इसकी या फिर इसके. इट्स आपका यूज होता है फॉर नॉन लिविंग थिंग्स. इट्स possessive adjective is used for non living things. जब आप किसी नॉन लिविंग चीज की possession बताते हैं तब आप यूज करते हैं इट्स. याद रखें ये जितने भी 7 possessive adjectives हैं इनका काम या फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है possession और रिलेशन को बताना. my आपको possession बताएगा मेरी, फर्स्ट पर्सन की. your आपको possession बताएगा सेकंड पर्सन की, रिलेशन या possession. r आपको बताएगा हमारा, हमारी या हमारे, इनकी रिलेशन या पोजीशन. हर और हिज आपको बताएगा किसी लड़के या फिर लड़की की रिलेशन या फिर पोजीशन. देयर आपको बताएगा उनका, उनकी या फिर उनके प्लूरल के लिए रिलेशन या फिर पोजीशन. इट्स की जब बात होगी तो इट्स आपको हमेशा नॉन लिविंग चीजों के बारे में बताएगा. याद रखें ये नोट हमने पढ़ा था, इट टेक्स नाउन आफ्टर इट. पोजेसिव एडजेक्टिव अपने बाद लेते हैं नाउन. तो अभी हम इसको चेक करते हैं विदाउट फॉर्मुलेशन. मेरा, माय पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन. मेरा घर, माय होम. मेरा टॉक्स अबाउट सिंगुलर नाउन. मेरा घर, माय होम. मेरी कार, माय कार. मेरा एंड मेरी टॉक अबाउट सिंगुलर थिंग्स. मेरे जब हम बोलेंगे मेरे को हम प्लूरल के लिए इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरे घर, माय होम्स, HOMES, माय होम्स. मेरी कार, माय कार. मेरी कारें, माय कार्स. व्हेन आई टॉक अबाउट योर, तुम्हारा मोबाइल, योर मोबाइल. तुम्हारे मोबाइल, योर मोबाइल्स. तुम्हारी पेन, योर पेन. हमारे कागजात, और डॉक्यूमेंट्स. हमारा टाइम, और टाइम. हमारी क्लास, और क्लास. उसका, उसका कैन बी गर्ल और बॉय. जब आपको पता है कि बॉय की बात हो रही है तो इज, जब आपको पता है लड़की की बात हो रही है तो हर. उसका काम, हिज वर्क या फिर हर वर्क. उनकी बातें, देयर टॉक्स. उनकी बातें, देयर टॉक्स. उनके काम, देयर वर्क्स. उनके बर्तन, देयर पोट्स. व्हेन आई कम टू इट्स, इट्स याद रखें यूज होता है नॉन लिविंग चीजों के लिए. फॉर एग्जाम्पल ये एक मार्कर है, ये नॉन लिविंग है. अगर मैं इस मार्कर के ढक्कन की बात करूं, लुक, ये ढक्कन, ये इसका ढक्कन है. सो हाउ विल आई से इन इंग्लिश? दिस इज इट्स कैप. This is its cap. English would be its, not this one its, because I am showing possession. So for showing possession, we always use its without apostrophe. Keep this thing in your mind. Don't make any mistake. Don't write apostrophe. जब आप apostrophe लिखेंगे तो उसकी meaning बिल्कुल change हो जाएगी.
How can we use all these possessive adjectives in our sentences? Let's have a look on the formulations. Number one formulation you have subject. Affirmative formulation है हमारे पास subject. Subject can vary. Subject आपका change हो सकता है according to the sentence. Then we have to use verb. Verb can also vary. Then you have PA. PA means possessive adjective. Then you have object. ऑब्जेक्ट आपका चेंज हो सकता है, वर्ब आपका चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ द सेंटेंस. जो आपके सेंटेंस में टाइम मेंशन है उस सेंटेंस के हिसाब से आप आपका वर्ब चेंज कर सकते हैं. याद होगा पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था इज एम आर वॉज वर या फिर विल बी शैल बी. ये क्या है सब? ये हैं आपके बी वर्ब्स. ये बी वर्ब्स हम यहाँ यूज कर सकते हैं. इज एम आर हम यूज करेंगे if the sentence contains present time. was were हम यूज करेंगे if the sentence contains past time. will be shall be हम यूज करेंगे if a sentence is written in future time. subject change हो सकता है according to sentence. subject plus word plus possessive adjective plus object plus full stop, it is your affirmative formulation. Full stop, question marks, these are very important in writing because punctuation marks बहुत important होते हैं लिखते वक्त. Affirmative formulation done. Now let's have a look at examples. Example number 1, तुम मेरे भाई हो. It is your affirmative formulation और positive formulation और positive example. Positive में ना इनकार होता है ना ही सवाल होता है. तुम मेरे भाई हो. तुम आपका है subject. According to the formulation, you subject. हो present time. Present time verb with you is always are. you के साथ present time में जो verb हम इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा are ही होता है. फिर यूज करना है हमें possessive adjective. Possessive adjective भी यूज होगा according to the sentence. मेरे भाई, मेरे first person. My brother, you are my brother is your noun. My possessive adjective are brother. Are help, your verb and you subject. You are my brother. Next we have negative example, negative formulation, subject plus verb plus not plus possessive adjective plus object. It's your negative formulation. Let's look at negative example. ये उनकी किताब नहीं है. ये उनकी किताब नहीं है. उर्दू सेंटेंस में पहले हम फाइंड आउट करते हैं सब्जेक्ट कौन सा है, पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन सा है और वर्ब कौन सा है और नाउन कौन सा है और नेगेशन कहाँ पर है. ये आपका सब्जेक्ट, उनकी पॉजिटिव एडजेक्टिव, किताब नाउन, नहीं नेगेशन और है आपका वर्ब. अगेन है प्रेजेंट टाइम. सो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस वी विल बी यूजिंग ये दिस के साथ वर्ब यूज होगा इज सिंगुलर वर्ब बिकॉज दिस सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है. इज इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट टाइम की बात की जा रही है. दिस इज नॉट देयर बुक. कमिंग टूवर्ड्स इंटरोगेटिव वन, वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क इज अ इंटरोगेटिव फॉर्मुलेशन. वर्ब सबसे पहले आ जाएगा जुमले में, सब्जेक्ट से भी पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर पॉजिटिव एडजेक्टिव, फिर आपका ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क. ये कहलाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस. लुक एट अ सेंटेंस इन एग्जांपल. क्या सायरा तुम्हारी दोस्त थी? अब हमारे पास टाइम आ रहा है पास्ट का. थी, पास्ट के आपने वर्ब्स पढ़े थे वॉज और वर. वॉज और वर हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट. क्या सायरा तुम्हारी दोस्त थी? वॉज सायरा. सायरा के साथ हम यूज करेंगे वॉज बिकॉज सायरा इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट. वॉज सायरा योर फ्रेंड? इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव. वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क. सबसे पहले वर्ब, लेकिन इसमें एक एडिशन है, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाएंगे, फिर पॉजिटिव एडजेक्टिव, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क. ये बन जाएगा आपका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव फॉर्मुलेशन. क्या हम उसके तालिबे इल्म नहीं होंगे? होंगे. होंगे is now your future time. So we will be using future verbs. Shall we not be? His or her. His और her मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मुमकिन है कभी कभी हमें ना पता हो
कि किसकी बात की जा रही है। जब पता है तो आप लिखेंगे हिज, जब पता है लड़की की बात हो रही है तो आप लिखेंगे हर। बट व्हेन यू आर नॉट अवेयर अबाउट दिस, यू कैन राइट बोथ ऑफ देम विद अ स्लैश और यू कैन राइट वन ऑफ देम। Shall we not be his or her students? Question mark. Punctuation marks are very important. Further examples, looking at the formulation, तुम उसके भाई हो, you are his brother. तुम उसके भाई नहीं हो, you are not his brother. क्या तुम उसके भाई हो? Are you his brother? क्या तुम उसके भाई नहीं हो? Are you not his brother? These all are four formulations. Now having some examples with all three times: present, past and future time. For example, ये मेरा खत है, this is my letter. ये मेरा खत था, this was my letter. ये मेरा खत होगा, this will be my letter. ये तुम्हारा घर है, this is your home. वो हमारे रिश्तेदार हैं, they are our relatives. तुम उसके भाई नहीं हो, you are not his brother. If I talk about this marker, this is non-living. अगर इसकी इंक की बात करें हम, ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ कोई इंक रखी है, ये इसकी इंक है, this is its ink, this is its ink, because we are talking about non-living things. ये इसकी इंक है, this is its ink. ये फॉर एग्जाम्पल नट है यहाँ पर घड़ी में, ये इसका नट है, this is its nut. Without apostrophe, this is its nut. Thank you so much. Hope you enjoyed this lecture. Keep working, keep making new sentences. See you. Allah Hafiz. Thank you.